Hi friends, today we will see decision tree algorithm in machine learning. So this algorithm is a supervised machine learning algorithm that is used for both classification and regression. ठीक है, ये क्या करता है? ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही काम करता है. क्लासिफिकेशन में क्या करेगा? लेवल प्रेडिक्ट करेगा और रिग्रेशन में वैल्यू देगा. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों और ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है. ठीक है, तो ये कैसे काम करता है इसमें हम ठीक है और इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये फ्लो चार्ट की तरह आपको दिखेगा और जिसमें हर एक इंटरनल नोड जो है वो एक टेस्ट होगा एट्रीब्यूट पे या फीचर पे एंड उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगे उसका आउटकम उस टेस्ट का एंड उसकी जो लीफ नोड होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है क्लास के लेवल अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो या न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम रिग्रेशन कर रहे हैं तो ठीक है तो डिसीजन ट्रीज आर वाइडली यूज्ड ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी इंटरप्रेटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. चलिए देखते हैं कि ऐसे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है डिसीजन ट्री बनाने का. तो सबसे पहले हमको क्या है एक रूट नोड सेलेक्ट करना होता है. तो रूट नोड कैसे सेलेक्ट करते हैं? चूज द फीचर दैट बेस्ट स्प्लिट्स द डेटा सेट इनटू सबसेट्स विद द लीस्ट इम्प्योरिटी. ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का कुछ मेजर्स होते हैं जिसको हम एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं. देन उसके बाद जब हमें ये नोड फाइंड आउट हो जाता है तब हम डेटा सेट को स्प्लिट कर देते हैं. स्प्लिट द डेटा सेट इनटू सबसेट्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड फीचर्स. ईच सबसेट कॉरेस्पॉन्ड टू अ ब्रांच फ्रॉम द रूट नोड रिप्रेजेंटिंग अ पॉसिबल आउटकम ऑफ द टेस्ट. जो जो उस टेस्ट का आउटकम हो सकता है यानी कि वैल्यूज हो सकती हैं उतने अलग अलग ब्रांचेस बन जाएंगे और फिर उसके बेसिस पे फिर हम आगे रिपीट करते रहेंगे कि अब वहां पे कौन सा एट्रीब्यूट हमको लेना है फर्दर फाइंड आउट करने के लिए, है ना. ठीक है, रिपीट फॉर चाइल्ड नोड्स फॉर ईच सबसेट क्रिएटेड बाय द स्प्लिट. रिपीट स्टेप 1 एंड 2. जो 1 एंड 2 जो हमने वो भी किया ऊपर स्टेप उसको हम रिकर्सिवली रिपीट करते रहेंगे जब तक कि कुछ कंडीशन ये जो नीचे दिए हुए हैं वो ना मिल जाए. ऑल इंस्टेंसेस इन द सबसेट बिलोंग टू द सेम क्लास. अगर सारे इंस्टेंसेस उसके जो सबसेट है सेम क्लास को बिलोंग करेंगे फॉर क्लासिफिकेशन और हैव द सेम वैल्यू फॉर रिग्रेशन. ठीक है, a predefined stopping criteria is met such as reaching a maximum tree depth. एक हम लोग क्राइटेरिया भी फिक्स कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम ट्री का डेप्थ क्या होना चाहिए वहां पे जाके हम एंड कर दें या फिर मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस पर नोड कितने हो और मिनिमम इम्प्योरिटी थ्रेशोल्ड भी सेट की जा सकती है. बट मेनली ये है कि आपको सारे जो लीफ नोड्स हैं वो मिल जाए. लीफ नोड्स का मतलब है कि जैसे क्लासिफिकेशन के लिए हमको क्लासेस आइडेंटिफाई हो जाए कि वो यस है या नो है या उसकी जो लेवल हो वो उसको डिफाइन कर पाए. उसके बाद हम क्या करते हैं प्रून कर देते हैं ट्री को. प्रूनिंग इज द टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डिसीजन ट्री बाय रिमूविंग ब्रांचेस दैट डू नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी. तो वो ब्रांचेस जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम प्रून कर देते हैं ताकि हमारा जो साइज ट्री का साइज है वो छोटा हो सके. उसके बाद नेक्स्ट जो हमें काम करना होता है वो है प्रिडिक्शंस. मेक प्रिडिक्शंस. टू मेक प्रिडिक्शंस फॉर न्यू इंस्टेंसेस ट्रैवर्स द डिसीजन ट्री फ्रॉम द रूट नोड टू द लीफ नोड. रूट नोड से हम लीफ नोड तक ट्रैवर्स करते हैं फॉलोइंग द पाथ डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज ऑफ द फीचर. जो फीचर्स की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम पाथ फॉलो करते चले जाएंगे और फिर हम लास्ट में हमें लीफ नोड पे पहुंचेंगे जो हमें बताएगा कि हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू या प्रिडिक्टेड वैल्यू या प्रिडिक्टेड क्लास क्या होगी. क्लासिफिकेशन के लिए क्लास बताएगा, रिग्रेशन में वो वैल्यू बताएगा. ठीक है, चलिए एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं कि कैसे हम लोग इस पे वर्क करेंगे. लेट अस टेक दिस टेबल. दिस इज द डेटा. This data contains features like outlook, temperature, humidity, wind, and the target variable is whether to play or not to play a game of tennis. Here is a sample of the data set. This data set is used to predict whether to play tennis based on the weather conditions. We can build decision tree using this data to make predictions. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कुछ फीचर्स दी हुई हैं. क्या क्या फीचर्स है? आउटलुक जिसमें आपको वेदर के बारे में बता रहा है कि आज का उस दिन का वेदर कौन सा था. टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है और नेक्स्ट जो ये लास्ट वाला एट्रीब्यूट है ये बेसिकली आपका टारगेट वेरिएबल है. ठीक है, टारगेट वेरिएबल है जो कि बताएगा कि आप वो गेम प्ले करने जाएगा या नहीं जाएगा या गया या नहीं डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशंस और दिस फीचर्स. तो हम लोग इसको मान लें कि ये जैसे ये डे 1 में है, डे 2 का है, ये
और हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें डिसीजन ट्री बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है और 5वां एट्रीब्यूट जो है वो है टारगेट एट्रीब्यूट या टारगेट वेरिएबल, जिसका नाम प्ले टेनिस है। तो वो टारगेट एट्रीब्यूट को छोड़ के हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है। उस चारों में से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट को हम रूट नोड पे लेंगे। Let's suppose I have already made this calculations. We'll do this calculations and all in the next video. So suppose I have found this that the outlook will be in the root node. Now the outlook can have these values. अगर आप इसके टेबल में देखें आउटलुक के कॉलम में, तो आपके इसमें कौन कौन से डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इसकी, सनी है, ओवरकास्ट है, रेनी है, बस यही 3 है। तो इसलिए इसके 3 ब्रांचेस होंगे उसके बेसिस पे, सनी, ओवरकास्ट और यहाँ पे हो गया रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है कि अब यहाँ पे कौन सा नोड होगा, यहाँ कौन सा नोड होगा, यहाँ कौन सा नोड होगा। तो यहाँ पे जब सनी है तो उस केस में आपको फिर से उसी तरह से जब आउटलुक को छोड़ करके, या फिर हम वो वाले ही केसेस ले लें जिसमें सनी है, आउटलुक सनी है, जैसे ये है और ये है सनी, ये है सनी, ये है सनी। ठीक है, और सॉरी ये सनी नहीं है, ये रेनी है, ये है सनी। तो 5 दिख रहा है हमें। उसमें से जो कॉलम्स है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले टेनिस के, उन सबको अलग कर लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हम फिर से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड में से हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा एट्रीब्यूट हमको इसके बाद सेलेक्ट करना है फर्दर डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वैसे अगर आप डिसाइडिंग वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल को देखें तो इसमें सनी में दोनों, इधर यहाँ पे नो है, यहाँ भी नो है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है और फिर यहाँ पे यस है। तो कुछ यस है कुछ नो है। ठीक है, लेकिन जब आप ओवरकास्ट है तो आप देखेंगे कि ओवरकास्ट यहाँ पे है तो ये यस है, ओवरकास्ट यहाँ पे है तो ये यस है, ओवरकास्ट यहाँ पे है तो यस है, ओवरकास्ट यहाँ पे तो यस है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब जब ओवरकास्ट है तो वो पूरे में ही इसकी वैल्यू यस है। तो इस केस में हमको कोई नोड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लीफ नोड बना सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लीफ नोड बना सकते हैं, जैसे सपोज ये लीफ नोड है, ये कह रहा है यस है क्योंकि सारे उसमें यस है। उसी तरह से रेन के लिए निकालेंगे तो सपोज हमने यहाँ पे निकाला है ह्यूमिडिटी, सनी के केस में जब आउटलुक सनी है तो उस केस में जो हमारा डिसाइडिंग नोड है उस ह्यूमिडिटी है। ठीक है, उसी तरह जब रेन है, आउटलुक का वैल्यू रेन है तो उस केस में डिसाइडिंग नोड है विंड है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिटी की क्या क्या वैल्यूज है डिस्टिंग, तो हमने देखा यहाँ पे ह्यूमिडिटी में जो वैल्यूज है वो हाई एंड नॉर्मल है। तो इसमें 2 ब्रांच बनेगी ह्यूमिडिटी की, हाई एंड नॉर्मल। और इसी तरह से जब हमारे आउटलुक की वैल्यू रेन है तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो डिसीजन वेरिएबल होगा वो विंड होगा। तो फिर विंड का हमें देखना है कि विंड में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, विंड की क्या क्या वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो हमने देखा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये 2 वैल्यूज हैं जो विंड की वैल्यूज हैं। तो इसके बेसिस पे हम 2 ब्रांचेस बना लेंगे इसके, एक हो गया स्ट्रॉन्ग के लिए और दूसरा हो गया वीक के लिए। और फिर हमने देखा है अगर हम ऑब्जर्व करें तो जहां जहां पे विंड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है तो वो सारे रोज में जो टेनिस है, प्ले टेनिस, वो क्या है, नो है। और जहां जहां पे वीक है वो यस है। और इसी तरह से ह्यूमिडिटी का भी हमने देखा था, जहां जहां पे हाई है वहां पे क्या था, नो था, और जहां जहां पे नॉर्मल था वहां यस था। तो जब अब हम देखेंगे कि यहाँ सारे लीव्स जितने हमने निकाले हैं वो सारे यस नो आ चुके हैं और ये हमारा डिसीजन ट्री तैयार हो गया। तो ये डिसीजन ट्री का जो मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे ये नोड्स को फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।